अयोध्या कांड षट्षष्टितमः सर्गः 68वां अध्याय। राजा के लिए कौशल्या का विलाप और कैकेयी की भर्त्सना, मंत्रियों का राजा के पुरी की श्रीहीनता और पूर्ववासियों का शोक। तमग्रीमीव पूर्ववासियों का शोक। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रवाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में ले कैकेयी से इस प्रकार बोली। दुराचारिणी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित हो अपना अकंटक राज्य भोग। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई। अब अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उसे होने वाली हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों की इस कुल का नाश कर डाला। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई है। यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने के लिए योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की शरण लेगी। उन्हीं के गोद में जाकर छिपेगी। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति है, वे राजा जनक भी सीता की भी बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वरण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। जब मंत्रियों ने राजा के शव तेल के नाव में सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियां हाय ये महाराज परलोकवासी हो गए ऐसी कहती हुई पुनः विलाप करने लगी। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं की झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त की दयनीय विलाप करने लगी। वे बोली, हाँ महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञा एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम से तो बिछुड़ ही थी। अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं? श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगी? जो हमारे और आपके ही रक्षक और प्रभु थे, वे मनस्वी श्री रामचंद्र राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। वीरवर श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब मृत्यु अपसौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगी? जिसने राजा का तथा सीता सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी? रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदर रानियां महान
और विलाप कर रही थी। उनका आनंद लुट गया था। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पतिविहीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थीं। चौराहे तथा घरों के द्वार सूने दिखाई देते थे। वहाँ झाड़ बुहार लिपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं नहीं होती थी। इस प्रकार वह पूरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग को सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। वहां पधारे हुए सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया, यह सोचते हुए उन सबने उस तैलपूर्ण कड़ाह में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। सूर्य के बिना प्रवाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित ही श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाली सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति नहीं पा रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तषष्टितमः सर्ग है। 67 अध्याय। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाली देश की दुरावस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध। अयोध्या में लोगों की वह रात रोते कलपते ही बीती। उसमें आनंद का नाम भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। देश दुख के कारण वह रात सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई थी। जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ तब राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र हो दरबार में आए। मार्कंडेय, मौदुल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जाबाली ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे, श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चले गए। शत्रुओं के संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कैकेयी देश के रमणीय राजगृहों में नाना के घर में निवास करते हैं। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युन मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता है। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहाँ के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहते। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता है। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है। राजा रहित देश में यह महान भय बना रहता है। जब वहाँ पति पत्नी आदि का सत्य संबंध नहीं रह सकता, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। बिना राजा के राज्य में मनुष्य कोई पश्चात भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाते तथा हर्ष और उत्साह के साथ पुण्य गृह, धर्मशाला, मंदिर आदि भी नहीं बनवाते। जहाँ कोई राजा नहीं है,
उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो भी तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों की पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट न ले। अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव जिनमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूसरे राष्ट्र हितकारी संघ भी नहीं पनपने पाते हैं। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियों को भी लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। राज रहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गो रक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते हैं। जहाँ कोई राजा नहीं होता उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते हैं। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंधा तथा करतल का शब्द नहीं सुनाई देता है। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वणिक बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशल पूर्वक मार्ग तय नहीं कर सकते। जहाँ कोई राजा नहीं होता उस जनपद में जहाँ संध्या हो वही डेरा डाल देने वाले अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाले और अकेला ही विचरने वाले जितेंद्र मुनि नहीं घूमता फिरता है क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता। अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं करती। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हृष्ट पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते हैं। जहाँ अराजकता फैल जाती है उस जनपद में मन को वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता है वह चंदन और अगुरु का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते हैं। जैसे जल के बिना नदियाँ, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य शोभा नहीं पाता है। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम अग्नि का बोध कराता होता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकार को प्रकाशित करने वाले जी महाराज थे, वे यहाँ से देवलोक के चले गए। राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती है। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते, लूटते, खसोटते रहते हैं। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते हैं, वे भी अब राजा के न होने से निशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देता है, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित करते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होते हैं अतः वह उनसे बड़ा माना जाता है।
यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाले राजा न हो तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न सा हो जाए, कुछ भी सूझ न पड़े। वशिष्ठ जी, जैसे उमड़ता हुआ समुद्र, अपनी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते हैं, जिस प्रकार समुद्र का जल उल्लंघन नहीं करता है। अतः विप्रवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकुवंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। 68तमः सर्गः। 68वां अध्याय। वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों को अयोध्या से कई देश को राजगृह नगर में जाना। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को उस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाए, इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाए। उनका यह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोगों से ही कहता हूँ, तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत की श्री रामचंद्र के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बताना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है इसकी चर्चा भी न करना। कैकेयी राज तथा भरत की भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। कैकेयी देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने घर को गए। तदनंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए। अपरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग को प्रलंबगिरी के उत्तर भाग में दोनों प्रवर्तकों के बीच में बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जलवासी नदियों का दर्शन करते हुए दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। तदनंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी शरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेग पूर्वक लांग गए। शरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसलिए वहाँ जो याचना की जाती है वह सत्य सफल होती है। अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। उस वंद्यन वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। वहां से तेजोभी भवन नाम के गांव को पार करके हुए अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पितामही द्वारा सेवित पुण्य सलीला इक्षुमती नदी को पार किया। वहां केवल अंजलि भर कर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बाहवोक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुंचे।
उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा यानी व्यास नदी और उसके तटवर्ती शालमली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियां, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। उन दूतों के वाहन चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग के बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुंचे। अपने स्वामी आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजावर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ का वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए। वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। 69तमः सर्गः 69वां अध्याय। भरत की चिंता, मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःस्वप्न का वर्णन करना। जिस रात में दूतों के उस नगर में प्रवेश किया था, उससे पहली रात में भरत ने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था। रात बीतकर प्रायः सवेरा ही चला था, तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत संतप्त हुए। उन्हें चिंतित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगी। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेद की शांति के लिए नृत्य कराने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया जिनमें हास्य रस की प्रधानता थी। किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तब सूर्योदय से घिर कर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच में विराजमान भरत से पूछा, सखे तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते हो? इस प्रकार पूछते हुए सूर्योदय को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र, जिस कारण से मेरे मन में यह दैन्य आया है वह बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर पड़े थे जिसमें गोबर भरा हुआ था। मैंने इस गोबर के कुंड में उन्हें तैरते देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत होते थे। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किए तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्न में ही मैंने यह भी देखा कि ही समुद्र सूख गया, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। महाराज की सवारी के काम में आने वाले हाथी का दांत टूक टूक हो गया है और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई है। मैंने यह भी देखा है कि पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं तथा पर्वत ढह गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती हैं। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने हुए और लाल चंदन लगाए गधे जूते हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज की हंसती हुई सी खींचकर लिए जा रही थी महाराज के रथ को। यह दृश्य भी मेरे देखने में आया। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय
मैंने यह स्वप्न देखा है, इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जूते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूँ। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ व लक्ष्मण इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। जो मनुष्य यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूँ। मेरा गला सूखा जा रहा है और मन अस्वस्थ हो चला है। मैं मेरे भय का कोई कारण नहीं देखता तो भी भय की प्राप्ति हो रहा है, भय को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल गया है तथा मेरी कांति भी फीकी पड़ गई है। मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता। जिनके विषय में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था, ऐसे अनेक प्रकार के दुस्सपनों को देखकर तथा महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ, जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी, यह सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। 70तमः सर्गः 70वां अध्याय। दूतों का भरत को उनके नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तुएं अर्पित करना और वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना, भरत का पिता आदि की कुशल पूछना और नाना से आ गया। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृत्तांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृहपुर में प्रविष्ट हुए, जिसकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए असह्य था। नगर में आकर वे दूत कई देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भारत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले, कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। विशाल नेत्र वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। राजकुमार, यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना कैकेय नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। वे सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुहृदों में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करने के अनंतर उनसे इस प्रकार कहा, मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना? धर्म को जानने और धर्म की ही चर्चा करने वाले बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायण आर्या कौशल्या को तो कोई रोग या कष्ट नहीं है क्या? वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मजली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी है, जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती और अपने को ही बड़ी बुद्धिमती समझती है। उस उग्र स्वभाव वाली कोपशिला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है। उसने क्या कहा है? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनयपूर्वक उनसे यह बात कही, पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वे सकुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वरण कर रही है। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुटाकर तैयार हो जाना चाहिए। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे तो मैं आ जाऊँगा। भरत के ऐसा कहने पर नाना कैकेय नरेश ने इस समय उन रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सुनकर यह शुभ वचन कहा, तात जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना।
तात आपने पुरोहित जी से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महाधनुधर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। ऐसा कहकर कह नरेश ने भरत का सत्कार करके उनसे बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृग चर्म और बहुत सा धन दिया, जो अंतःपुर में पाल पोसकर बड़े किए गए थे। बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी। ऐसे बहुत से कुत्ते भी कह नरेश ने भरत की भेंट में दिए। 2000 सोने की मोहरें और 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार कह नरेश ने कई कुमार भरत की सत्कार पूर्वक बहुत सा धन दिया। उस समय कह नरेश अश्वपति ने अपने अभिष्ट, विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावान पर्वत और इंद्रशीर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दिए। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कई पुत्र भरत ने कई राज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। इसके 2 कारण थे। एक तो दूत वहाँ से चलने की जल्दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुस्वप्नों का दर्शन भी हुआ था, जो दुखी स्वप्नों का दर्शन हुआ था। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने अवस्थान पर गए, फिर वहाँ से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने अवस्थान पर चले गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। सड़क को पार करके श्री राम भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतपुर का दर्शन किया और उसमें सड़क को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतपुर का दर्शन किया और उनमें वे बेरों टोक घुस गए। वह नाना नानी, मामा युधाजित और मामी से विदा और शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार ही भरत ने यात्रा आरंभ की। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थित हो रहा हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। 170तमः सर्ग। रथ और सेना सहित भरत की यात्रा विभिन्न स्थानों को पार करके उनका उज्जीहाना नगरी के उद्यान में पहुंचना और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे स्वयं रथ द्वारा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए सालवन को पार करके अयोध्या के निकट जाना, वहां से अयोध्या की दुरवस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारथी से अपना दुखपूर्ण उद्भार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करना। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी के दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस वादिनी नदी को लांग कर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शतद्रु नदी सतलज को पार किया। वहां से ऐल धाम
आइलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शीला नाम की नदी बहती देती थी। उसे पार करके भरत वहां से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहाँ शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शीलावहा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उत्त नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चौत्र रथ नामक वन में जा पहुँचे। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेषक संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य बढ़कर वे भारुंडवन के भीतर गए। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी हुई होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कल कल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंग की शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटी कोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से तोरण ग्राम के दक्षिणार्ध भाग में होते हुए जम्बू प्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो वरुथ के नाम से विख्यात था। वहाँ एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जीहाना नगरी के उद्यान में पहुँच गए, जहाँ कदम नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। उन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों की भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्ती पृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की। फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। फिर एक साल नगर के पास स्थाणुमती और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुँचे। वहाँ से जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांग गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करते हुए 8वें दिन अयोध्यापुरी को दर्शन कर सके थे। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राज ऋषियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन दृढ़ की भांति दिख रही है। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुलनाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहाँ क्रीड़ा करते हैं और क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे।
अतः उस समय कुछ और ही प्रकार की दिखाई देते हैं। वही उद्यान आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। सारथे, यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी दूसरी सवारियों से आते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उद्यान पहले मदमत्त एवं आनंदमग्न भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलने के लिए अत्यंत गुणकारी अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे, उन्हीं की आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानव वृक्ष करुणा क्रंदन कर रहे हैं और उनसे उपलक्षित होने के कारण वे उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मतवाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदन और अगुरु की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोहर समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली मेरी भेरी, मृदंग और वाणी का जो आघात जनिक शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। अब भी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मेरा मन खिन्न हो रहा है। सारथी, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है, तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था। वे डरे हुए थे और उनकी सारी शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरतपुरी के भीतर प्रविष्ट हुए उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों में उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और कई राज अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहां इस प्रकार बोले, निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया। इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। सारथे, सबसे पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घर में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनकी किवाड़ें खुली हैं। इन घरों में बलि वैश्व देव कर्म नहीं हो रहे हैं। ये धूप की सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा वे सारे गृह प्रवाहीन उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते। इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं। ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य वृक्षों पर जिनका निवास है, वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्रियां पुरुषों के मुख मलिन हैं, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल तथा उत्कंठित हैं। साथ ही ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाते थे, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थी तथा दरवाजों के किवाड़े धूली धूसर हो रही थी। उसकी
ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। इस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, इस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया और उनका हर्ष छीन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। अयोध्या से जो 5 दूत चले थे वे सीधे राह से राजगृह में आए थे, अतः उनके मार्ग में जो जो स्थान पड़े थे वे भरत के मार्ग में नहीं पड़े थे। भरत के साथ रथ और चतुरंगिनी सेना थी, अतः उसके निर्वाह के अनुकूल मार्ग से चलकर वे अयोध्या पहुंचे थे। इसलिए इनके मार्ग में सर्वथा नए ग्रामों और स्थानों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ।